वेलकम टू मिथिला टीवी। बिहार में अभी जो सरकार बनी है, उस सरकार के जो गृह मंत्री हैं, वो एक समस्या को हल ढूंढते हुए एक स्टेटमेंट दिए कि पलायन जो बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव के समय में, उस पलायन को कैसे रोकेंगे, इसके ऊपर में उन्होंने एक बयान दिया। एक स्टेटमेंट में कहा कि अब हम सरकार के तरफ से जितने भी हमारे बिहार के लोग बिहार से बाहर काम करते हैं उनको वापस लाएंगे और उनसे एक फॉर्म भरवाएंगे। उस फॉर्म में उनसे लिखवाएंगे कि आप वहां पर क्या काम करते हैं, आप, और ये भी भरिए कि आप कहाँ काम करते हैं, और वो जिस कंपनी में जिस तरह के काम करते थे हम बिहार में उनको वही काम प्रदान करवाएंगे। ये सरकार की ड्यूटी है, सरकार इस पर विचार कर रही है और इसको करेगी, अमल करेगी। अब एक सवाल उठता है कि ये तो प्रवक्ता तय करेंगे कि जो ये संभव है या नहीं है, लेकिन एक सर्वे से पता चला है कि बिहार के जो लोग बाहर में रहते हैं उनकी एक समस्या देखी गई है कि जो 95% का सर्वे है कि जो सब झूठ बोलते हैं। काम अगर वो करते हैं, ट्रेन में अगर वो मिलते हैं, पूछा जाता है कि आप वहां पर क्या काम करते हैं, तो वो अगर गाड़ी साफ करते हैं तो वो कहते हैं कि हम कंपनी के सुपरवाइजर हैं। तो क्या वो वहां पर इस बात को फॉर्म में भरेंगे? या एक सवाल और है, जो बिहार के बहुसंख्यक युवा वर्ग शहर में सिक्योरिटी गार्ड के काम करते हैं, तो वो फॉर्म भरेंगे कि हमें सिक्योरिटी गार्ड का काम चाहिए। तो क्या ये संभव है? या रिक्शा चलाते हैं या घर में काम करने वाली महिला है, क्या ये तमाम समस्या जब उत्पन्न होगी, उस उत्पन्न समस्या को देख करके सरकार क्या करेगी? क्या ये बात संभव है? ऐसा करना संभव है? इस पर आज हम एक डिबेट करेंगे और इस डिबेट में हमारे पास सत्ता पक्ष के हैं आदरणीय श्रीमती वाणी भारद्वाज, आदरणीय हैं, और भाजपा से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं श्री गुड्डू शाह, रचनात्मक जनमोर्चा के प्रवक्ता हैं श्री शिवनाथ मिश्रा जी, और समाज सेवी हैं श्री वीरबल यादव जी। बिहार सरकार की जिम्मेवारी है कि पलायन को रोके, और पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। रिवर्स माइग्रेशन क्या पॉसिबल है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ऊपर जो लोग हैं वो भी वापस नहीं आ रहे हैं, जो बहुत नीचे हैं वो भी वापस नहीं आ रहे हैं। एक समय था जब बिहार के पलायन कलकत्ता में हुआ करता था, कलकत्ता की तरफ से जब वापस वो आते थे और 2 छुट्टियों में आते थे, तो भी देखा जाता था कि जो बहुत कम संख्या में आते थे। क्या अब इस पर सवाल हम लेके चलते हैं, अपने प्रवक्ता से पूछेंगे कि जो क्या ये रिवर्स माइग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम आप सबसे कहेंगे कि जब आप लोग अपनी अपनी बारी में माइक को खोलेंगे, बाकी टाइम में माइक को बंद कर देंगे ताकि प्रवक्ता को सुनने में दिक्कत होती है, हमारे ऑडियंस तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाती है। सबसे पहले शिवनाथ मिश्रा जी, युवा हैं और आप शहर में भी अच्छे तरह से काम करने वाले युवा वर्ग को देख चुके हैं, और बिहार सरकार की जो ये घोषणा है, ये योजना है, इस योजना को देखते हुए सबसे पहले आप बताइए शिवनाथ मिश्रा जी, जो क्या ये रिवर्स माइग्रेशन पॉसिबल है? हम सभी को मिथिला टीवी के तमाम टीम को धन्यवाद मेरे तरफ से, और सभी प्रवक्ता को। देखिए, अभी मैंने उठाया वो बहुत अच्छा कदम है, संभव हो सकता है अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो। यहाँ पे जो काम करने के लिए दूसरे शहर में लोग जाते हैं, निम्नतम तबका के लोग ही आते हैं, और छोटे छोटे काम करने वाले, पहले तो सरकार को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो 15 से 12,000 तक का नौकरी का प्रावधान वहीं पे करे। जैसे कि मनरेगा का काम होता था कि 100 दिन की रोजगार, वो भी वहाँ से केंद्र सरकार जो देती है उसमें से पूरा नहीं उठा पाते हैं लोग। उसको अगर अच्छी तरीके से खर्चा किया जाए, वहाँ पे जितना छोड़ के आते हैं उसी पे काम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हो गया कि निम्न तबका के लोग जो है उनको मिल जाएगा रोजगार वहाँ पे। और
उसी में हो जाएगा जितना छोड़ के आते हैं केंद्र में। बिहार सरकार जितना वहाँ पे छोड़ के आती है उसी में काम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है अभी गाँव में कि सबसे पहली बात है बेरोजगारी है, और रोजगार के लिए आप अगर ढूंढिएगा तो गाँव तबका में आपको मजदूर नहीं मिलेगा, क्योंकि सब पंजाब हरियाणा। शिवनाथ सर, आप एक बात बताइए, आपने ग्रामीण परिवेश की बात की है। ग्रामीण परिवेश में मजदूर नहीं मिलता है, तो उस मजदूर को रोकने, उस मजदूर को रोजगार देने के लिए मनरेगा है और ये योजना और भी उसको प्रमोट करेगी। ठीक है, हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या कि जो इस योजना से जो आप जो कर रहे हैं उसमें तो एक खेतीहर मजदूर की समस्या का हल हो सकता है। सवाल है कि बेरोजगारी, पलायन में शिक्षित वर्ग भी हैं, पलायन में प्रोफेसर की बहाली नहीं है बिहार में। जी जी 20-25 साल से बिहार में प्रोफेसर की बहाली नहीं हुई है, सारे पोस्ट रिक्त हैं। तो फिर आप ये बताइए ना कि जो शिक्षित वर्ग जो है वो भी पलायन कर गए हैं, इवन महिला जो है वो भी वहां से पलायन कर गई है। तो ये जो योजना है, मुझे आप ये बताइए कि जो आपका ठीक है पक्ष ये है कि जो ये संभव है, सरकार अगर इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट करे और इसको सही तरीके से सुनियोजित योजना के तहत अगर करे तो ये संभव है, ये योजना कामयाब हो सकता है। ठीक है, आपसे हम सहमत हैं। हम फिर आपके पास आ रहे हैं। अब हम चलते हैं गुड्डू शाह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप मुझे बताइए कि जो क्या ये योजना संभव है, इस तरह की योजना बिहार सरकार जो बनाई है, ये सरकार की योजना पर आप कितना सहमत हैं और क्या विचार रखते हैं? सबसे पहले श्याम सुंदर जी, आपके इस चैनल के माध्यम से आपके जितने भी श्रोता है, दर्शक है, सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और ये कहना, आज का जो ये मुद्दा जो आपने रखा है, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है हमारे बिहार के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो अभी बेरोजगारी पलायन का जो मुद्दा है, ये बहुत हद तक अपने बिहार में जो है बहुत बहुत लार्ज स्केल पर जो है अभी इसका बृहत रूप से इसका काम हो चुका है। यहाँ के 90% लोग जो काम करने वाले हैं, वो लोग जो है बिहार छोड़ के बाहर किसी भी अदर स्टेट में, या दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता, किसी भी अदर स्टेट में जाके वो अपना पलायन कर चुके हैं और वहाँ अपना रोजी रोटी, अपना जीविका चला रहे हैं। रही बात ये सरकार के द्वारा जो ये न्याय जो चलाया गया है, ये भी जो कह रहे हैं कि हम जो है बिहार में पलायन अपना देंगे, रोकेंगे और सभी को हम रोजगार देंगे, तो सरकार का इसमें हम चाहेंगे कि हम विपक्षी पार्टी कांग्रेस के तरफ से भी हम चाहते हैं, इनका स्वागत हम करते हैं, लेकिन ये तभी सक्सेस हो सकता है जब इनका जो सोच सही हुआ, सही माइग्रेशन, सही दिशा में इनका होना चाहिए। आज जो है आप जैसे बोले हैं कि शिक्षित परिवार भी आज बहुत हद तक जो है अच्छे जॉब के चक्कर में आज यहाँ सुविधा नहीं मिलने के कारण, सुरक्षा नहीं मिलने के कारण वो लोग पलायन कर गए। तो सबसे पहले सरकार को तो वहाँ जो है मुहैया जो है उनको जो रोजगार देने के लिए सबसे पहले वहाँ का इन्वायरमेंट उनको बनाना पड़ेगा। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में आज लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी का सरकार चल रहा है, लेकिन लोग हल्ला करते हैं कि लालू जी के समय का हल्ला करते हैं कि समय जंगल राज था, लेकिन आज अभी आप देख सकते हैं कि जंगल राज कुछ समय के बनिस्बत आज देखिए महाजंगल राज चल रहा है। तो जब तक हम किसी को, आदमी को अगर सुरक्षा नहीं देंगे, वहाँ माहौल सही नहीं होगा, तो लोग यहाँ बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, यहाँ के जो बिजनेस है वो बाहर जा रहे हैं अपनी सुरक्षा के चलते। तो सबसे पहला पर्पस होना चाहिए कि उनको सुरक्षा मुहैया कराएगा। अगर सुरक्षा मुहैया होता है तब जाकर उसका माहौल बनेगा, वो लोग आना चाहेंगे, तब बिहार में आएंगे, तो उस हिसाब से जो जिस स्तर से है उनको वैसा जॉब देना चाहिए। जैसे ये बिहार सरकार जो कह रही है कि वो वहां पर एक फॉर्म भराएंगे, वहां पे किस स्तर का काम किया जाए उस स्तर का ही काम देंगे, तो ये सही डिसीजन नहीं है हमारे नजर में। वहां तो ये होना चाहिए, आपने देखा होगा कि आज चुनाव से जस्ट पहले कांग्रेस पार्टी पूरे देश लेवल पे आज लगातार जो है वो रोजगार का अपना जो है देखे होंगे कि पटना में भी रोजगार मेला लगाया गया था। उसमें जितने भी लोग हैं वो जिस स्तर को, जिनका जैसा सर्टिफिकेट हो, जिनका जितना अपना क्वालिफिकेशन हो, उस आधार पर अप्लाई करें और जिस स्तर में। जबकि कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष में पार्टी है, बावजूद इन्होंने जो देखा होगा आपने हजारों हजार लोगों को बिहार में रोजगार दिया। अगर सरकार का मंशा सही है, वो चाहती है कि हम पलायन में रोके और रोजगार दे, तो सरकार को भी इस स्तर पे, पूरा देश स्तर के जो भी कंपनियां हैं उनको बुला के एक एडवर्टाइज के थ्रू कि जो जिस स्तर के उससे आप आइए, क्वालिफाई कीजिए, उसमें कीजिए, वैसा जॉब कीजिए। हम ही नहीं है कि जो जिस स्तर पे उनको वही काम यहाँ भी दें, वो संभव नहीं है। इसीलिए हमारा ये मांगना है कि सबसे पहले यहाँ माहौल बनाया जाए और बड़ी बड़ी कंपनियां को यहाँ लाया जाए, उनका हर एक फैक्ट्री हो या किसी भी ऐसा बिजनेस हो, हर एक उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लोग जागरूकता आएगी कि हम भी बिजनेस नहीं जाके अपने घर पर रहेंगे और घर से ही हम अपना काम करें, परिवार बाल बच्चा के बीच रह के। अगर ऐसा नहीं होता है, ये जो सरकार का जो ये अभी जो हवाबाजी बना रहे हैं सरकार भी, हम रोजगार देंगे,
मान ली माहौल नहीं सुधरेगा तो रोजगार भी नहीं मिल सकता। आज जो जहाँ सेट कर गए वहीं वो लोग रहना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम सरकार से ये मांग करेंगे कि उनको रोजगार के साथ साथ यहाँ माहौल भी सुधारना होगा और उस हिसाब से अपना काम करेंगे, जिससे जनता को किसी का दिक्कत नहीं हो वो काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मेरा आपका मानना है। ठीक है। बिरबल सर, अभी कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि ये योजना तो सही है, इस योजना से बिहार के पलायन को रोकना जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया संदेहास्पद है। ये प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह है कि जो इस प्रक्रिया को ना लेकर के प्रक्रिया को बदलाव किया जाए। एक समाज सेवी होने के नाते आपसे विचार भी ले लेते हैं, फिर हम चलेंगे सत्ता पक्ष के बाद, फिर सेकेंड राउंड में आएंगे सबके पास। बिरबल यादव समाज सेवी हैं जी। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, पूरे टीवी चैनल को, और जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं और जितने भी हमारे साथ बैठे हैं उन सबको नमस्कार। मैं इनमें ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा संदेहात्मक आपने कहा, मुझे भी ये शक है, संदेहात्मक है, उन्होंने किस कैटेगरी के लोगों को वापस लाने की बात कही है ना, ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के, ये पहले देखना पड़ेगा। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी के लोग तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके पास उनका समाधान, कोई भी सरकार के पास नहीं है समाधान। और जितने भी कई बार, क्योंकि हम टीचर हैं, उदाहरण के तौर पर हम प्राइवेट ट्यूटर हैं, हम जीके जैसे गेटर क्लास में 1000 रुपये घंटा एक दिन का लेते हैं, हमारी 4 घंटा की, और 4000 रुपये हम रोज कमा लेते हैं 4 ट्यूशन में, 4 घंटा में। बिल्कुल। क्या बिल्कुल बिहार के गृह मंत्री जी ये संभव है वहाँ ट्यूशन में, ग्रामीण परिवेश में? यही सवाल है। प्रोफेसर की पिछले विगत कई सालों से नहीं है। हमारा स्कूल खुला है, हम स्कूल खोलते हैं और 4 ब्रांच है हमारे स्कूल की सपोर्टर, चारों रिकॉग्नाइज है। क्या सरकार वहां शिफ्ट करेगी? क्या उस बच्चे को शिफ्ट करेगी? क्या करेगी? तो ये तो बात है बरबोलेपन की बात। मुझे जहां तक लगता है सरकार की अपना किया है। जहां तक कांग्रेस के हमारे साथी ने बोला है कि जंगल राज, ये, और हमारे सरकार में रोजगार कोई सरकार आज तक समाप्त कर पाई है बेरोजगारी को, जो एक ये कर पाएगी? बेरोजगारी की जन्मदाता ही कहा जाए तो कांग्रेस है, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं मिथिला का पूसा समस्तीपुर से क्यों ट्रांसफर किया गया, क्यों बदला गया, दिल्ली लाया गया? क्या वहां रोजगार मिला थी जो विश्व लेवल का संस्था था? तो विश्व लेवल की जितनी भी संस्था थी उन सबको शिफ्ट कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। जो बचा खुचा रहा वो लालू जी, उससे भी बचा खुचा रहा, ये वर्तमान सरकार कर रही है। पलायन एक ही चीज में नहीं है, मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि पलायन सभी क्षेत्र में है, एक गरीब लोगों में ही नहीं है, मजदूर में नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी, शिक्षार्थी में भी है, शिक्षार्थ में भी, सब में है, IAS भी, IAS कहाँ पलायन IAS कितना IAS जॉब क्रिएट कर? यही सवाल है सर, यही सवाल तो है जो रिटायरमेंट के बाद में। जी सर, रिटायरमेंट के बाद भी लोग वहां संपन्न वर्ग भी रिवर्स नहीं गए, वापस नहीं जा रहे हैं। वहां उनका जो 50,000 रुपया जो उनका सैलरी, जो उनका पेंशन है, वो 50,000 रुपया यदि बिहार में खर्च होता तो वो बिहार का विकास होता। वो पेंशन का पैसा वो दिल्ली में खर्च कर रहे हैं। हमने ये सवाल हुकुमदेव नारायण यादव से जिसे पूछा कि अब आप जब रिटायर हो गए हैं तो आप ये दिल्ली में क्यों बैठे हैं, क्या दिक्कत है? तो मेडिकल सुविधा नहीं है, तो मेडिकल सुविधा कराना किसका काम है? मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए लोग वहां जाकर के नहीं रहना चाहते हैं। शिक्षा की सुविधा नहीं है, बिहार में लोग रिवर्स माइग्रेशन नहीं करना चाहते हैं। बिहार में वातावरण की जो बात कहे हैं, सही बात है, वातावरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वस्थ हेल्दी एनवायरनमेंट वहां नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। जी सर, करिए, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, तो वही मैं कह रहा था कि जैसे बीजेपी है या कांग्रेस रहे हैं, पलायन में और पलायन करने पर मजबूत सत्ताधारी पक्ष हमेशा करते हैं। या दिल्ली में प्रदूषण वाली मामला है, शिवनाथ जी शायद दिल्ली में ही रहते हैं, वाणी बहन जी कहाँ रहती है मालूम नहीं, लेकिन जितने भी सांसद हैं अपने साथ 10 चीज लेकर के आ जाते हैं जहां जहां के सांसद हैं। इसी प्रकार जो भी विधायक है अपने क्षेत्र में रहे, पटना में रहने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी सांसद हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आवास बनाकर रहे, वहां समस्या का सॉर्ट आउट करें। दिल्ली में बैठने की क्या जरूरत है? गोल मटोल बोल देना,
मिथिला की जनता जो है बड़े भोले भाले हैं, सीधे हैं, जानते सब कुछ है, बोलते नहीं है। जब उनके नाक से ऊपर पानी आता है तब वो जवाब देते हैं, कुछ गिनगिनाते हैं। तो सब चीज का समय आएगा, माहौल आएगा, देगा जवाब। एक हकीकत तो ये है कि मिथिला की परिवर्तन में ये तमाम दल जितने आज तक बने हैं, चाहे मिथिला के नाम पर है तो पैसा कमाने के लिए बना हुआ है, जितने भी मिथिला पार्टी मिथिला के नाम पर है, या खवासी करने के लिए है, या दलाली करने के लिए उत्पन्न हुई है, चाहे जो भी XYZ रहा हो। हम लोग किसी पार्टी में नहीं है, किसी दल में नहीं है। तमाम सब देखिएगा, मिथिला 5 साल चलाएगा। आज विद्यापति का जहाँ जन्म हुआ है, गर्भगृह है, रो रहा है, अरबों रुपया कमा रहे हैं दिल्ली में बैठ करके पूरा देश में, और किस जात के लोग कमा रहे हैं ये भी सब विदित है। कौन कौन लोग कमा रहे हैं उसमें ये भी सब विदित है। लेकिन मिथिला का विकास में, मिथिला में जय विद्यापत, जय विद्यापत, जय विद्यापत, जिस विद्यापत को आप बेच करके खा रहे हैं, उस संस्था के द्वारा, उस सामाजिक संस्था के द्वारा उस गर्भगृह को नहीं ठीक किया जा रहा है। और ये करते हैं कि हम पलायन रोकेंगे, किस आधार पर रोकेंगे? और वही लोग बोलते हैं जो सत्ताधारी के पक्षधर है, सत्ताधारी जो अभी सत्ता बैठे उन्हीं के पक्षधर लोग हैं, कोई अन्य आप भी अमेरिकी नहीं है। पलायन रुकने का एक ही मकसद है कि जो जहां पर रोजगार है नहीं रुक सकता, वहां पर जितने रोजगार संबंधी ये दरभंगा महाराज द्वारा जो पेपर मिल बनाया गया था उनको करे, चीनी मिल सब, इस सब को उसी की एम्प्लॉय के, उनके बच्चे को ही तो रोजगार दे दे राज्य सरकार। क्या संभव है? टीचर को यहाँ पे जो बुजुर्ग है 3,000 रुपया पेंशन मिलता है, वहाँ 1,200 रुपया मिलता है। क्यों जाएगा वहाँ 1,200 रुपया में? यहाँ फ्री में दवा है और वहाँ घूस देना पड़ता है दवा में, फ्री में लाइन लगने के लिए 10 रुपया 5 रुपया देना पड़ता है, तब जाके लाइन में जाता है। क्यों जाएगा लोग वहाँ मरने के लिए, पिसने के लिए? और ये कौन कहते हैं? जो सत्ताधारी या विपक्ष पार्टी के जो स्थानीय नेता लोग हैं जी, ये सब बहुत है। मुझे नहीं लगता है ये सिर्फ बन के जुमला बन के रह जाएगा और कुछ नहीं होगा जी। ठीक है, वापस हम आपसे फिर दोबारा आएंगे। अब चलते हैं हम आदरणीय जो हमारे श्रीमती वाणी भारद्वाज हैं, सत्ता पक्ष से हैं, अब उनके विचारों को सुनते हैं कि जो वो क्या कहते हैं। ये योजना कहाँ तक लगता है कि जो ये, हालांकि ये बात कहीं से भी संदेह नहीं होता है कि जो पॉलिटिशियन के जो टेबल पॉलिटिक्स हैं, राजनीतिक दल के जो टेबल पॉलिटिक्स हैं, उसमें भाजपा के टेबल पॉलिटिक्स तो आदिकाल से ही बहुत मजबूत रहा। फील्ड पॉलिटिक्स नहीं था, फील्ड पॉलिटिक्स में भाजपा कमजोर थी, वो नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। लेकिन टेबल पॉलिटिक्स, मजबूत टेबल पॉलिटिक्स की ये पीछे से जो बैकग्राउंड से जो ये आवाज योजना आई है, इस योजना की कहां तक ऊंचाई जाएगी, एक बार हम संपर्क करें, एक बार हम विचार सुने भाजपा से वाणी भारद्वाज। पलायन, नमस्ते आप सबों को, मेरा नाम वाणी भारद्वाज वाराणसी से बोल रहे हैं। ये पलायन की बात जो आपने रखी है, ये आज से नहीं हो रहा है। जब देख रहे हैं सब कामकाज करने के लिए बाहर जाते रहे हैं, गिरमिटिया आप लोग सब जानते होंगे, डायस्पोरा जो शुरू से भाषा भोजपुरी अध्ययन केंद्र में ये चलते आ रहा है, हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं गिरमिटिया। तो पलायन बहुत दिनों से हो रहा है। लेकिन हाँ, बिहार से जो पलायन हो रहा है, जो बिहार से गया है, तो ये अमृत काल में अब हम लोग आ गए हैं, 75 ईयर्स आजादी का हो गया। तो इस अमृत काल में भी अगर हम लोग इस तरफ रुख नहीं करेंगे, गांव का गांव खाली होते जा रहा है मिथिलांचल में, शहर में जाके बस रहे हैं लोग। शहर ही नहीं, लोग बड़े शहरों में जा रहे हैं, छोटे शहर से पूरे बड़े शहर में जा रहे हैं। ये आज से नहीं हो रहा है। शिक्षा के लिए जाते थे पहले बच्चे, शिक्षा के लिए जाते थे, बड़े जॉब के लिए जाते थे, परिवार यहीं रहता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, उठ उठ के सब परिवार सब चले जा रहे हैं। ये बहुत ही विचारणीय बात है, ये बहुत अच्छी बात है जो इसी विधानसभा इलेक्शन में इस बात का मुद्दा उठाया गया है। और रही बात पलायन की, तो ये असुविधा, ये 300 जो है, हम एक और इसमें बोले हुए थे, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये 300 बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप अपने सराउंडिंग में शिक्षा नहीं है, तभी तो बच्चे शिक्षा लेने दिल्ली यूनिवर्सिटी या गांव से, छोटे शहर से, मिथिला से पटना जाते हैं, दरभंगा, पटना। दरभंगा में भी नहीं, पटना में नहीं। DMCH, मेरे फादर DMCH के प्रोडक्ट थे, DMCH को ध्वस्त कर दिया गया, उसको नहीं देखा गया, नहीं उस पे सुनवाई हुई। आज उसको अब एम्स की बातें हो रही है।
तो ये जो लंबा गैप हो गया है, आप सब कुछ को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, एक मुखौटा की तरह कर रहे हैं। मुखौटा, जब इलेक्शन आ रहा है उसके सामने एक मुखौटा लगा दिया जाता है, ये बहुत अच्छा है। इस पे काम निरंतर होना चाहिए। हम एक विषय से नहीं भटकना है। आज जब ये हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर गए, क्यों 15 साल जब वो सत्ता में रहे तो उनको क्या यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहिए था, अच्छा मेडिकल सुविधा नहीं था, जिसके कारण यही सवाल है, यही मूल सवाल है, जो ये मूल सवाल है। ये सत्ता पक्ष को जरूरी है ये दिखाना नहीं है किसी को, या इसमें डिबेट की बात नहीं होनी चाहिए, ये क्रमशः होने चाहिए, पॉपुलेशन के आधार पे ये विकसित करने की बात होनी ही चाहिए। इसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है और जब इलेक्शन आता है तब उसको मुद्दा बनाया जाता है, ये मुखौटा लगा दिया जाता है। इतनी बड़ी आबादी है मिथिलांचल में, उत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में जो आबादी होती है, राज्य तो सबसे बड़ा यूपी अभी, लेकिन आबादी में हम लोग का बिहार कम नहीं है। जब बिहार और झारखंड अलग किया गया था तब ये हुआ था जो खनिज वहां चला गया तो बिहार का क्या होगा, लेकिन कोई जागरूक नहीं है, कोई जागरूक नहीं है। बहुत सारे शिक्षाविद जो हैं कहीं भी वीसी बनने जाते हैं, वहां पे फंड नहीं है स्टेट यूनिवर्सिटी में, वहां छोड़ के चले आते हैं, जो हमें वहां वीसी नहीं बनना है क्योंकि वहां पे तो खाने पकाने का हमको कुछ बिल्कुल प्रोफेसर छोड़ के आ जा, प्रोफेसर भी नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, कोई वाइवा के लिए नहीं जाना चाहता है क्योंकि वहाँ फंड नहीं है। मिथिला यूनिवर्सिटी जो मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर सिंह जो है बीएचयू की स्थापना की, आप कहते हैं पलायन और सब कोई वापस लाएंगे, क्या बीएचयू बन जाएगा मिथिला यूनिवर्सिटी को आप बीएचयू बना देंगे? इतने जो फैसिलिटीज है वो दे सकते हैं यहाँ के, आखिर क्यों दूसरे स्टेट में जाके अपने राज्य के लोगों को जॉब करनी? यही सवाल है, ये सवाल है सर, ये सवाल है मैडम। हाँ, ये बातें जो है ये हमें सोचना है। अभी भी समय बहुत बीता नहीं है, अभी भी जब जाओ तभी सवेरा, अभी भी जागना है, अभी भी इन सब चीजों पे अभी पेपर पे आ गया है ना, जो चीनी मिल, पेपर मिल और चीनी मिल और ये सब होगा, क्यों बंद हुआ? क्यों बंद हुआ? जो फिर उसको फिर नए नाम दिया जाएगा उसको अच्छा, रही बात जो पलायन वापस आने की बात होगी, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, वहां कोई मिल बनेगी या कुछ ऐसा, वहां पे रोड आएगा, वहां का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, वहां दुकान बन। आज ये देखिए जो अयोध्या धाम बना है तो वहां पे रेरा रेडी पूरा लग गया है, दुकान लग गया है, वहां रोजगार मिल गया है। ऐसे ही रोजगार, मान लीजिए नहीं परमानेंट सरकारी नौकरी तो कम से कम ऐसे ही ठेला ठेली लगाने वाला रोजगार तो मिल जाएगा। बिल्कुल रोजगार होनी चाहिए। मिथिला में अब वही है, अब खाली मंदिर बना के आप रोजगार क्रिएट करना तो एक छोटी सी बात हो गई। इसमें सोचने वाली बातें थी जो आपका शिक्षा, आपने रीढ़ की हड्डी को ही ध्वस्त कर दिया, शिक्षा बर्बाद हो रहा है। बिहार के बच्चे अच्छे शिक्षा पाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, जो कि तिगुना खर्च पे। अगर आप बिहार में ही इस ऐसे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 बना है, जो गया में बना है और वहां बना है, ये बहुत दूर पड़ रहा है। मिथिलांचल क्यों अवॉइड हुआ? मिथिलांचल में भी तो इसकी एक ब्रांच हो सकती है। मैडम यही तो सवाल है, जो मिथिलांचल से तो अब आपको लोकसभा के चुनाव में भी पूरे के पूरी सीट दी गई। मैडम लोकसभा के चुनाव में मिथिलांचल की शिकायत होती थी, मिथिलांचल की जनता से शिकायत की जाती थी कि अटल जी ने आपको अष्टम सूची में नाम दे दिया और आपने धोखा दे दिया, आपने वोट नहीं दिया। लेकिन उसके बाद तो मिथिलांचल ऐसा सबूत दिया कि जो आपको 100% वोट दे दिया, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, पूरी के पूरे दे दिया। लेकिन मुद्दा ये है, हम उधर नहीं जा रहे हैं कि जो आपने मिथिलांचल के विधायक को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, ऐसा नहीं हम करें। हम तो ये कर रहे हैं ना कि जो आप जो अब मिथिलांचल के वोट को लेकर के सरकार बनाए हैं, उस सरकार में मिथिलांचल की समस्या को आप छोड़िए। हम नहीं जा रहे हैं, मिथिलांचल है ही नहीं, मिथिलांचल अब है कहाँ?
आज एक आरटीआई लगाया जिसमें पूछा गया भारत सरकार से जो चाणक्य कौन थे, तो कहा कि चाणक्य नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं है भारत में। पूछा परशुराम कौन था, तो भारत सरकार कहता है कि परशुराम नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं है। हमारी मिथिला टीवी ने जब आरटीआई लगाया कि जो मिथिला कहाँ है, तो भारत सरकार ने कहा कि नेपाल में है। नेपाल सरकार कहता है कि बिहार में है। मिथिला तो है ही नहीं, मिथिला को तो टुकड़े टुकड़े में बांट दिए। हम मिथिलांचल शब्द को नहीं सुनना चाहते हैं टीवी के स्क्रीन पर, मिथिलांचल है ही नहीं, पूरे सिरे से खारिज कर दीजिए। यदि मिथिलांचल शब्द का शब्द प्रयोग अगर कोई करते हैं, मिथिला शब्द का प्रयोग कोई करते हैं, क्या होगा नहीं सर, मैडम नहीं करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो तय हो गया है कि जो मिथिला के लिए राजनीतिक पार्टी कोई नहीं है। जब तक राजनीतिक पार्टी नहीं खड़ी होगी, जब तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक संसद में, जब तक विधानसभा में, सड़क पर, जब तक मिथिला के लिए आवाज नहीं होगी, तब तक मिथिला शब्द की बात नहीं होगी। मिथिला, हम तो समग्र बिहार की बात कर रहे हैं, मिथिलांचल भी बिहार है। जो समस्या आपने दिखाए हैं, क्या उस समस्या पर ये योजना फिट बैठ रहा है? ऐसा लगता है आपको? तो आप मुझे आगे की बात बताइए कि जो अब ये कैसे होगा, फॉर्म भरवाएंगे, कहाँ देंगे, नौकरी कहाँ देंगे? देखिए, हम अपनी बात रख रहे हैं। जी सरकार क्या करेगी? सरकार हमसे पूछ के नहीं चल रही है, हम अपनी बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम आपकी तरह एक जनप्रतिनिधि भी नहीं है। हम जनप्रतिनिधि भी नहीं है जो हम उनके बिहाफ में बोलेंगे। बिल्कुल मैं जानते हैं जो आप जी। हाँ, हम जो हैं, हमारी भी यही गुजारिश है सरकार से, जो बीत गया है 75 ईयर्स, जो हम लोग अमृत काल और क्या क्या महोत्सव मना रहे हैं, अब विकसित भारत का आ रहा है, 47 आ रहा है, एटलीस्ट उसके पहले तो हम ऐसी कोई रोजगार लाएं, वहाँ योजना लाएं जो वहां पे ये लगे, जो कुछ दिखने लगा, टिमटिमाने सा लगे, जो वहां पे कुछ विकास की किरणें दिखे, और हमारी जो बाहर जो चली गई है वो लोग अभी भी जो वेल सेटल नहीं हुए हैं बाहर जाके, वो आना जाना अपना सोच सके, रिथॉट कर सके। देखिए, कोविड के समय में जब आप देखे होंगे, लोग माथा पे मोटरी लेकर के पलायन के थे, वापस आए थे अपने घर की ओर। गांव में जगह नहीं बच रहा था, अपने ही घर में लोगों को उतना नहीं मिला था जगह, खाने के लिए समस्या हो रही थी, चोरी चमारी सब बढ़ गया था। तो ये समझ है कि नहीं? ये सब बातें सब देखा है, लेकिन चूंकि असुविधा के कारण फिर लोग पलट के वहीं चले गए हैं, क्योंकि 10,000 की भी, मनरेगा की ही बात उन्होंने, शिवनाथ जी ने कहा, ट्यूशन की ही बात विनोद जी ने कहा, बात सही है, गुड्डू भाई साहब ने भी कहा, जो भी है, लेकिन अभी भी योजना पे अमल, राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए और वहां पे अपना काम शुरू करेंगे लोग। ये मेरा आपके चैनल के थ्रू राजनेता को एक मतलब हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, जो वहां पे एक छोटा सा चीज मिथिला हाट बना दिए, एक रोमक आएगा मिथिलांचल में, है कि नहीं? छोटा सा चीज, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक छोटा सा चीज है, एक लोगों को वहां जाने का एक होता है। तो मिथिला में कुछ है ही नहीं, आकर्षण नहीं बच रहा है। हम लोग घर जाते हैं, है ना? तो ये आपसे सवाल, आपसे कुछ सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी के गुड्डू शाह जी कुछ करना चाहते हैं। गुड्डू शाह जी कहिए, क्या करना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले वाणी जी के जो अभी बोली है हमारी जो है बीजेपी के तरफ से जो है बात ये, तो उनका कहना है कि जैसे सुधार, ठीक है, सुधार का हम लोग भी तो स्वागत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमने इसे पूर्व में भी कहा है। रहा बात, इनको ये पता है, कम से कम होना चाहिए कि आज जो है देश में भी आज बीजेपी की सरकार है, और बिहार में भी आज नीतीश जी के थ्रू आज बीजेपी का ही सरकार चल रहा है, जिसे वो लोग डबल इंजन का सरकार कह रहे हैं। तो जब डबल इंजन का सरकार है और लगातार केंद्र में भी जो है 2014 से मोदी जी का सरकार है, और बिहार में तो लगभग 20 साल से नीतीश जी का सरकार, इसमें कोई डाउट नहीं है। बावजूद जो है ये पोजीशन अगर ये आ रहा है कि अभी इतना पलायन का तो ये मुद्दा है और अभी तक बृहद पैमाने पे है, ये सबसे पहला नाकामी जो है ये डबल इंजन की सरकार का, चाहे वो केंद्र में बीजेपी का सरकार हो या बिहार में नीतीश जी का सरकार हो, सबसे पहले इससे आप कर नहीं सकते कि नहीं है। ये आज जो भी चीज, अगर इनकी नियत या मंशा अगर सही होता,
तो ये जरूर आज जो चीनी मिल का बात हो रहा है या पेपर मिल का बात हो रहा है या जो भी चीज का वो आज तक देखते आप हर एक क्षेत्र आप देख लीजिए, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों का किसी भी लाइन में वैकेंसी नहीं है बिहार में। बिहार के पढ़े लिखे जितने भी छात्र हैं सिर्फ डिग्री लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन आज उसको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, वो दर दर भटकने को तैयार है। पढ़ाई का ये सिचुएशन है। आज हर एक विभाग में देख लीजिए प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो या बैंकिंग का क्षेत्र हो या किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, कहीं भी कोई वैकेंसी नहीं है। हर एक जगह जो है सिर्फ डिग्री लेके और किया जा रहा है। 2 साल का डिग्री को 3 साल में किया जा रहा है, 3 साल की जगह 5 साल में किया जा रहा है। ये हाल है हमारे बिहार का। जब तक इस चीज को सुधार नहीं किया जाए तो आप किस स्तर से आप कहिएगा कि हम किसी को जॉब देंगे। अगर जॉब देने का ही अगर सही में अगर है प्रोसेस तो सबसे पहले टाइम टेबल हर एक क्या होना चाहिए। आज जब तक समय पे आप किसी का जैसे 2 साल का कोचिंग, जैसे इंटर का जो डिग्री है 2 साल में है तो 2 साल मिलना चाहिए। बीए का डिग्री अगर 3 साल में था तो 3 साल में मिलना चाहिए। जो 5 साल का डिग्री 5 साल में मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ हो रहा है उल्टा, 3 साल की डिग्री को 5 साल में किया जा रहा है, 5 साल में 7 साल में किया जा रहा है। और जब एग्जाम भी होता है देख सकते हैं कि एग्जाम भी जब होता है विद्यार्थी लोग कंसल्ट होकर जाते हैं तो पता चलता है कहीं पेपर लीक हो गया। ये किसकी जवाब नहीं। अभी बिहार में गुरु भाई साहब यहाँ ठीक पे है, रोकेंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए, ये नाकामी है, इसको सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए आज गुरु भाई साहब अभी रोकेंगे और स्टेट का तो नहीं मालूम है हमको। कोई भी सरकार कितना महत्व गिरा दिया गया। कहीं भी जाइए अगर आप पंजाब कहीं भी जाते बॉम्बे पे अगर कहिएगा कि बिहार करता है वो लगता है वहाँ पैसा मिला गया है। ठीक है सर, क्या आप जवाब दे दीजिए। जी आप जवाब देंगे। एक अभी हम लोग भी शिक्षा जगत से हैं, बीएचयू में मैंने देखा है जो अभी जितने भी स्टेट हैं अपने टाइम पे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। इस मामले में आपको स्वीकारना पड़ेगा नीतीश सरकार अपने हर एक एग्जाम का एक जो कैलेंडर बनाया है रिजल्ट ऑन टाइम दे रहा है। और ये 4-5 साल से जो बीपीएससी नंबर 160, 69, 67, 71 ये सब जो बीपीएससी हुआ है इसका 100% रिजल्ट आया है। और पहले 2 बार में जो टीचर्स के लिए बहाली हुआ था बिहार से ओपन था, जो यूपी के बच्चे बहुत उसमें क्वालिफाई कर गए थे और भी स्टेट के कर गए थे, जिसको उन्होंने रोक करके जो डोमिसाइल का चीज दिया 35% महिलाओं के लिए रिजर्व किया और उस डोमिसाइल को फुलफिल किया है। और ये रिजल्ट हम लोग डेली अपडेट हो रहे हैं और रिजल्ट अपने टाइम पे हो रहा है। तो इससे और यही कारण है नीतीश गवर्नमेंट अगर जीती है तो एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट उनमें है कि उन्होंने शिक्षा रोजगार दिया है। और भले ही वो उसमें पेंशन नहीं है या ये नहीं है, कम से कम भटकाव से बचा है। हम किसी पक्ष पार्टी का हम सपोर्ट अंधभक्ति नहीं बता रहे हैं, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। ये मैडम एक सवाल आपसे बीरबल यादव जी की भी है। बीरबल सर आप अपनी सवाल को रख दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हमारे पास समय भी कम है। अब जल्दी से बात को पूरी करें। जी मैं वाणी जी का बहुत ही ये करता हूँ कि वो पार्टी की तरफ से है और कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा से सहमत है, तब उस पार्टी में जुड़ी हुई है। इन्होंने गिरमिटिया, मुखौटा, रोजगार या रिजर्वेशन बात रखी है। उन्होंने रोजगार या जीविका का इन्होंने ये जिक्र नहीं किया। जो उन्होंने कहा है कि राम मंदिर बनने से रोजगार हुआ, क्या ठेला लगाना, रेहड़ी लगाना, पटरी रखना, वाणी जी को समझना पड़ेगा कि रोजगार में आता है, जीविका में आता है। रोजगार हमने क्या आपने ठीक से उसको सुना नहीं। आपने कहा उससे पैसे कमाते हैं अपनी जीविका रोज करके। वाणी जी हमने ये कहा था रोजगार, जब आपने केंद्र सरकार की बात और राज्य सरकार की बात दो बातें हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर क्या कर रही है ये समझना पड़ेगा। और ठेला, रेहड़ी, पट्टी, ट्यूशन ये कोई रोजगार नहीं है, जीविका है, याद रखिए। दूसरी बात, गिरमिटिया जब उसी सबसे निजात होने के लिए लालू जी की बात जो करे हैं, आपने हुकुमदेव जी से माननीय अभी जो बैठे हुए हैं हम लोगों के लिए बातचीत कर रहे हैं, मुखिया जी बोल रहे हैं कि हमने हुकुमदेव जी से पूछा तो कहा सही है। उनसे पूछिए 2004 से लगातार तक बाप बेटा है, अभी कंटिन्यू मधुबनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या क्या उन्होंने एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए, क्या अपने लोग अपनी इलाज मधुबनी में करा सके? ये आपसे प्रश्न है, आप कहिएगा पार्टी में।
देखिए सबसे विनोद बड़ा जी, मैं एक सुझाव दूंगा मेरा ये पलायन कर चुका है, जहाँ है वही है, सुन लीजिए, रहने लेकिन नए सिरे से हमने ये ऐसा कहा रोजगार का मंदिर वहां पर सृजन करे कि जो वरिष्ठ लोग बचे हैं, बाकी के लोग जो मिथिलांचल सहित पूरे बिहार में बचे हैं, वो कम से कम पलायन न करे, पलायन रुके, जितना है बचे उसको ही धरोहर को बचा ले तो सबसे बड़ी जीत होगी। और मैं कहता हूँ, दूसरी सलाह देता हूँ राज्य सरकार को कि जब तक मिथिलांचल के लोगों को मुख्यमंत्री के तौर पर वो प्रमोट नहीं करेंगे, कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से नहीं आएगी। वो भी 2 कास्ट को छोड़कर, ब्राह्मण और यादव को छोड़कर, जिस प्रमोट कर दिया एक चाह मुख्यमंत्री बन जाएगा किसी एक दल की। ये मेरा मानना है, ये मेरा शब्द है। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग बिल्कुल 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 जी। गुड्डू जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? गुड्डू सबसे जी, पहले विनोद बाबू, ये सरकार का इनका जो हमेशा से, हम ये नहीं कह सकते आज से, जब ये सरकार जो अपने बड़े मन से जब ये कहते हैं ये ठेला लगाइए, रेवड़ी लगाइए, सब चीज, जो एक प्रधानमंत्री हो गए, इनका डायरेक्ट हर एक आदमी को रोजगार देने का काम है, वो खुद कहते हैं कि ये भी एक बिजनेस है, आप ठेला लगाने का काम कर सकते हैं। इससे आप सोच सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं, अभी जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा संचालित जो मनरेगा का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, आप देख सकते हैं कि इनको इसमें वृद्धि करने की जगह ये इन्होंने नाम बदलने का एक नया ट्रेंड शुरू किया है। बीजेपी के लीडर में आप देख सकते हैं हर एक चीज का इनको काम से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ जो है नाम चेंज होना चाहिए, चाहे वो गांधी जी की विरासत हो या नेहरू जी का, कोई भी चीज में इनके लिए जो है सिर्फ गांधी जी और नेहरू जी है, इसी के ऊपर इनका जो है पॉलिटिक्स चल रहा है। नाम चेंज कर दिया गया, नाम चेंज की हो जाता 100 रुपए में 60 रुपए छोड़ के आते हैं दिल्ली। आज जी राम जी की तरह जो है ये माहौल भी क्रिएट किया गया है। क्या शो करना चाहते हैं? आज कुछ दिन विगत लगता है 10 दिन पहले जो आज हमारे रूस के राष्ट्रपति हमारे देश आए हुए थे, तो आपने देखा था जब रूस के पूरा देश, दुनिया के आदमी हमारे देश में आते तो सबसे पहले वो राजघाट पे जाके महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन आज यहाँ इस देश की जो हमारे जो सरकार है, हमारे जो मोदी जी की सरकार है, वो उनके जाने के जस्ट बाद इनके विरोध पे उतर जाते हैं, उनके पार्टी के लोग खुलेआम वहाँ विरोध करते हैं गांधी जी का। ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्य हमारे देश के लिए। आज इंडिया की पहचान पूरे देश में, विदेश में आज नेहरू गांधी जी के नाम से उनका पहचान है। इसके बावजूद जो है इन लोगों ने सिर्फ काम करने की बजाय कांग्रेस के नाम दुश्मनी है, उनको गांधी जी से दुश्मनी है, नेहरू जी से दुश्मनी है, उसके चलते हर एक उनका विराट। ठीक है, ठीक है जी सर, समय समाप्त हो रहा है। शिवनाथ जी कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट में हम चाहेंगे प्रवक्ता सत्ता पक्ष के पास समाप्त करेंगे। शिवनाथ जी बहुत कम समय है, जल्दी से अपनी बात को आप रखिए। मनरेगा का नाम बदल दिया गया, जबकि 100 रुपए में से 40 रुपया लेके आते, 60 रुपया दिल्ली में छोड़ के आते हैं। नाम बदलने से विकास थोड़ी हो जाता है। अच्छा, नाम यही रहने दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए सत्ता से अब हम एक बार अब ये कहेंगे कि जो हमारे जो प्रवक्ता हैं, उन सभी प्रवक्ताओं की जो भावना है वो लगभग आपने सुना और आपने समझा और देखा। अब ये आप बताइए मुझे, अब आपकी जो सत्ता पक्ष की जो, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की टेबल पॉलिटिक्स बहुत मजबूत है, उसके पीछे की जो टीम है वो बहुत ताकतवर है और बहुत क्रिएटिव वर्क करता है। ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि यही कारण है कि बार बार जीत होना। तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई एक अच्छी योजना है और योजना को करना चाह रहा है। बिरबल जी जो एक बात कहे हैं, शायद हो सकता है कि जो सत्ता पक्ष की वो कमजोरी को उन्होंने भांप लिया है कि अब आप पलायन को तो नहीं रोक सकते, जो माइग्रेट हो गया है रिवर्स माइग्रेट नहीं होगा। रिवर्स माइग्रेशन इम्पॉसिबल है, चाहे वो जिस वर्ग में हो। आप जिसको जितना गरीब कहें वो गरीब नहीं है, वो रिवर्स नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि जो न्यू जनरेशन है उसको अगर आप रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जी चलिए, एक बहुत बड़े संदेश है ये संदेश को छोटा मोटा संदेश नहीं समझिए। अगर हो सकता है कि पॉलिटिशियन इस बात को कहीं ना कहीं चर्चा की हो और बिरबल जी की तरफ से इसी बात को इशारा आ रहा है कि जो कहीं ये अंदर की बात है, ये टेबल पॉलिटिक्स का बात है, ये टेबल पॉलिटिक्स का पार्ट है कि ये योजना का स्पष्ट संदेश है कि अब हम न्यू जनरेशन के माइग्रेशन को रोक लें तो हमारी उपलब्धि हो जाएगी। समय लगेगा। सत्ता पक्ष से जो हमारे वाणी भारद्वाज जी हैं, वाणी जी अब आपको क्या लगता है कि जो इसके बाद अब जो मिथिलांचल की जो बात जो हो रही थी, सो मिथिलांचल के जो नेता हैं उनकी जो स्थिति है उससे आप संतुष्ट हैं? उनकी जो कद बढ़ी है, उनको जो पद मिला है, उनको जो वोट मिला है मिथिलांचल के नाम से, चाहे आप प्रदेश अध्यक्ष बना लिए तो प्रदेश अध्यक्ष भी मिथिलावासी नहीं है,
प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए हैं शराबगी को, वो शराबगी, हाँ, अगर आप कहेंगे क्या कि जो हम बिहार से आकर के दिल्ली में बस गए हैं और दिल्ली में हमने MP बन गए, अब तिवारी जी बन गए, तो क्या कहें, तिवारी जी को दिल्ली का कहें या बिहार का कहें, शराबगी को राजस्थान का कहें या दरभंगा का कहें, सवाल तो खड़ा होगा। मिथिलांचल के नेता को विधायक बनने के बाद में कितने मंत्री पद दिए हैं, ये सवाल होता है। तो उसमें कहते हैं, आप लोग गिनाते हैं क्या कि 14 हमने कहा था कि जो मिथिला शब्द को बहुत तरह से, एक तरह से हरास किया गया है राजनीतिक दल के द्वारा। एक भी पॉलिटिशियन मैथिली में नहीं लिखते हैं, सबसे पहली बात। और यदि कहते हैं क्या कि जो हम तो 2 जिला को मिथिलांचल मानते हैं, सहरसा को ले लिए, पूर्णिया को ले लिए शिवांचल, खगड़िया को ले लिया, और में अंगिका बंगिका क्या क्या नाम रख दिए, मिथिलांचल को तोड़ दिए, जबकि वो मिथिला था। कहते हैं कि हम 14 विधायक लिए हैं मैथिली में शपथ। भाई 14 क्यों, आप देखिए तो 39 जिला में से कितने जिला हैं मिथिलांचल में, तो उतने क्यों नहीं आ रहे हैं। खैर, ये तो राजनीतिक दल जिस दिन बैठ करके डिबेट करेंगे इस विषय पर, उस दिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज का जो विषय था कि जो पलायन के ये जो योजना है, इस योजना पर सम्राट चौधरी का स्टेटमेंट कितना कारगर होगा, एक सेंटेंस में आप कहिए कि क्या आपको लगता है कि जो ये स्टेटमेंट सफल होगा या हवाई हो जाएगा। वाणी भारद्वाज जी, लास्ट समय खत्म। देखिए, जब तक आप कोई लुभावना वाला चीज नहीं देते हैं जी, या सॉलिड जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लाते हैं कहीं भी, तो वहां कैसे वापस आएगा लोग, संभव नहीं है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। आप कोई सुविधा वहां देते हैं, कुछ रखते हैं, तभी तो लोग को लगेगा वहां। हम ये कहते हैं मिथिला नहीं, मधुबनी की बात करते हैं, हार्ट हॉस्पिटल का एक ब्रांच आया, वहां पे कोई डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि वहां पे बच्चों की पढ़ाई, उनका परिवार रहेगा, सारी सुविधा देने को तैयार है, लेकिन वहां अच्छे स्कूल नहीं है, जो जितना अच्छा पटना में स्कूल है, माउंट कार्मेल है, जो भी है। तो जब आप वो, एक तो शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य ठीक है, डॉक्टर ही है, हॉस्पिटल ही है, वो चल जाएगा। सुरक्षा, थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक हुआ है बिहार में, हम नहीं कहेंगे नहीं हुआ है ना। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा अब हो जाता है जो शिक्षा का, तो उसको आप दीजिए। और जब भी कोई बड़ा इंजीनियर या जो पढ़ लिख के आता है, IIT कितना है पटना बिहार में, एक पटना में खुला है ब्रांच, है ना, और एक कहाँ है। तो जब बच्चे की पढ़ाई, बेसिक केंद्रीय विद्यालय बनने की बात थी, अभी तक नहीं शुरू हुआ है। सुने थे पंडौल में केंद्रीय विद्यालय आने वाला है, अभी तक नहीं शुरू हुआ है। तो जब आप ये सारी चीजें लाएंगे, बेसिक एजुकेशन का वहां पे होगा, अच्छे हॉस्पिटल जिसमें सारी सुविधा होगी, तुरंत में ट्रॉमा सेंटर जैसा एक बड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि जब आप GT रोड वहां से GT रोड करते हैं, नेशनल हाईवे जब इतना बड़ा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वहां से गुजर रहा है, तो उस हिसाब का होना चाहिए। फिर कुछ इंटरटेनमेंट के लिए होता है, वो चीजें हो। तो ओवरऑल पैकेज जिसकी बातें हम करते हैं, ओवर पैकेज जब वहां पे होता है, बाहरी शहर क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे ओवरऑल पैकेज दिखता है। एक ही मॉल में मैडम क्या लगता है कि ये जो टीम बनी है बिहार सरकार की सत्ता में, अब BJP के आने के बाद में, ये कुछ अच्छा करेगी? हम तो उनके लिए विश करेंगे, अच्छा, जो उनकी सोच इसी तरह की हो, और वो इस तरह के हम लोग की जनता के लिए, जो हम लोग जो इलेक्शन में जिताते हैं, और हम लोग सोचते हैं जो इस तरह की सोच उन लोगों में डेवलप हो, और वो लोग इस पे काम करें, ना कि वो बस इलेक्शन के लिए बस बातें करके और वो निकल जाए। वैसी बातें नहीं होनी चाहिए, और ये कोई बहस की भी बात नहीं होनी चाहिए। ये उनका डेली वर्क में आना चाहिए, ये उनका पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, जो इस बार ये हो जाना है या इस बार शुरू होना है। ये केवल हवाई वाली बातें नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग बिहार की जनता बहुत, मैडम समय समाप्त हो गया है। बेबस हम कहेंगे, बिहार की जनता बेबस है। वो इंतजार में, वो 5 साल 4 साल 6 साल इंतजार में ही गुजार के 75 साल से ज्यादा गुजार चुका है।
अभी तो कम से कम उसको देखने वाला, समझने वाला, मतलब बहुत दर्द भरी वो बात आपने भीख कही है। नहीं है, बिल्कुल वो मिथिला बिल्कुल को बिल्कुल भीख नहीं बिल्कुल चाहिए, वो चाहिए, बिल्कुल वहां का बिल्कुल रिक्वायरमेंट है वो। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना? गुड्डू जी क्या करना चाह रहे हैं? बस 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में आपको अपनी बात रखनी है। समय हमारे पूरी से हाँ, अब समय से ज्यादा हम चले गए जी श्याम सुंदर जी, हम एक ही चीज कहना जी। चाहते हैं कि अगर सरकार का मंशा सही में है कि यहाँ से पलायन का जो है और पलायन रुके और यहाँ पे रोजगार बढ़े, तो उसको जमीनी स्तर पर ये मजबूत करना होगा कि हर एक आदमी में सामंजस्य, देखिए कोई भी चीज सक्सेस करने के लिए जमीनी स्तर पर मजबूती करना होगा। उसके लिए सरकार को हर एक विभाग में जमीन से शुरुआती स्तर तक सभी को कंप्रोमाइज करके मिला के जुला के आपसी भेदभाव दूर करते हुए निस्वार्थ भाव से अगर सरकार कोशिश करे, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग उस मुकाम पे जा सकते हैं, बशर्ते उनका मंशा सही होना चाहिए। अगर मंशा सही नहीं होगा, अगर उनका सिर्फ शो करने के लिए कि हम पेपरबाजी के स्तर पर भी, जैसे पूर्व में भी बहुत घोषणा हो चुका है, वैसा मंशा हुआ कहीं नहीं, हम चाहेंगे। ठीक है, समय समाप्त है, समय समाप्त है। आप सब आए जी, आप सब इसमें कोई शक नहीं, सरकार का बस एक लेटर से होना चाहिए। जी, आप सब आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः आप सबको आमंत्रित करेंगे। मिथिला टीवी के जो दर्शक हैं वो जहां से देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करें और कमेंट लिखें। मिथिला टीवी की कमी क्या दिख रही है उसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं और उसको सुधार की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही साथ जो भी अतिथि इस डिबेट में शामिल होना चाहते हैं वो मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र है 9971362584, उस पर संपर्क करें। और इस डिबेट में आने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका, आप अपने घर में बैठ करके डिबेट में आ सकते हैं, आपको स्टूडियो आने की जरूरत नहीं होगी। हम तमाम अतीत संग दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद।